तो लीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि घुसपैठियों को जल्दी से आसाम से बाहर करो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 24 मार्च 1971 यानी कि 1971 के बाद में आसाम आने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उन्हें जितना जल्दी हो सके हमारे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दिए जाने वालों को लेकर आसाम जो है समझौता करने के लिए नागरिकता का जो अधिनियम है 1955 जिसमें एक धारा है 6A का, उसके लिए विशेष प्रावधान तय करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बैठक ने कहा कि जो एनआरसी का डेटा है उसको अपडेट करने वाले हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और वो जहां पर रह रहे हैं उनकी पक्की व्यवस्था होने तक उनको यहां पर जो है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी पर आसाम के पूर्व एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने आशंका जताई है कि एनआरसी को यहां पर जो है घुसपैठियों के लिए फर्जीवाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि एनआरसी का इस्तेमाल करके फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और उसी के अंदर अपना नाम जुड़वाने के बाद में बांग्लादेश की तरफ से इलीगल एंट्री भारत के अंदर कई सालों से ये बात चलती हुई आ रही है और उन्हें अभी तक कोई हमारे देश से निकाल नहीं रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो एनआरसी को अपडेट करेंगे और घुसपैठियों को भारत से देश से निकालने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर पूरी निगरानी करने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 25 मार्च 1971 1971 या फिर उसके बाद में आसाम में जितने भी लोग आए हैं बांग्लादेशी लोग, वो सब अब भारत के अंदर अवैध घोषित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने आज ये बात कही है कि इन प्रवासियों को जो राज्य की संस्कृति है और जो जनसंख्या है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की वजह से, और इनकी जनसंख्या जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अब इनकी पहचान करनी शुरू कर दी है और ये पता लगाने वाले हैं कि ये लोग कहां से आते हैं और अभी ये जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग भारत में कहां पर रहने वाले हैं, और इन सभी का यहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसला करने वाली है कि ये लोग जहां जहां पर भी रह रहे हैं उन सभी को किस तरीके से देश से बाहर निकाला जाएगा। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बैठक ने किया, जिसमें से 4-1 के बहुमत से यानी कि 4 जजेस ने कहा कि इन सभी इलीगल जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से उन सभी को निकालना चाहिए। तो 4-1 के बहुमत से यहाँ पर यह फैसला सुना दिया गया है कि जो नागरिकता का अधिनियम है जिसकी धारा 6A है उसकी वैधता बरकरार रखी जाएगी। यानी कि उसके अंदर धारा में ये था कि दिसंबर 1985 में 15 अगस्त को यहाँ पर जो है ये 6A का अधिनियम लाया गया था और इसमें यह था कि एक सही तरीके से जो बांग्लादेश से यहाँ पर इलीगल लोग आ रहे हैं उन सभी को नागरिकता भारत की दी जाएगी। तो 6A तो ये कहता है, लेकिन जो भी लोग अनऑफिशियली भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं उन सभी के ऊपर अब नकेल कसनी शुरू होने वाली है। और ये समझौता उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार और असम के छात्र संघ के बीच में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे थे। तो असम की तरफ से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पर आंदोलन किया था, जिसके बाद में राजीव गांधी ने ये बात सही ठहराई थी कि हमारे देश में जो है वो बहुत ही इलीगल बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं जिनको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जान लीजिए कि बांग्लादेशियों की नागरिकता का नियम क्या होने वाला है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधी बात कह दी है कि नागरिकता का एक अधिनियम है जो कि 1985 में बना हुआ है। उसकी धारा 6A के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले यानी कि सन 1966 से पहले असम में जिन जिन ने प्रवेश कर लिया था उन सभी को डायरेक्टली भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी कि 1966 से पहले जो भी आए हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग आए हुए हैं वो कोई भी भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। और ये भी साफ कर दिया गया है कि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 इस बीच में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है करीबन 10 साल बाद ही नागरिकता दी जाने वाली है। यानी कि उस समय पर 1966 और 1971 के बीच में कुछ हुआ था, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि कुछ शर्तें बताई जाएगी और उसके अंदर ही 10 साल के लिए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1966 के बाद में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर घुस रहे हैं उन सभी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाने वाली है और उन सभी को एक एक करके भारत से अब बाहर निकाला जाएगा। 25 मार्च 1971 या
उसके बाद में आसाम में प्रवेश करने वाले जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश की तरफ से, उन सभी को सुरक्षा के साथ ही भारत के देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की जाने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आसाम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। क्योंकि देखिए 1947 में जब देश का हमारा विभाजन हुआ था, उसके बाद से ही बांग्लादेशी जो है वो अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा विषय उस समय से ही बना हुआ है, ये अभी की बात नहीं है। तब से ही जो है इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां जहां पर भी भारत की बॉर्डर लगती है बांग्लादेश से, वहां पर वो एंटर करते ही रहते हैं। तो ये बात अभी की नहीं है, बहुत पुराने समय की बात है। और अब जाकर इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। भाजपा और असम गण परिषद ने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरे के लिए यहां पर जो है डेमोग्राफी बदल जाएगी, इस रूप से ये बड़ी साजिश की जा रही है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से ही अभियान चला दिया था और वहीं पर विरोधियों ने उन पर अवैध प्रवासियों को मुस्लिम होने का कारण बताकर समस्या को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई ये तो बाहर देश के मुस्लिम है, इसी वजह से जो है भाजपा और जो असम स्टेट की जो पार्टी है वो मिलके इनके ऊपर अत्याचार कर रही है, सिर्फ ये मुस्लिम है इसी वजह से इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो इलीगली किसी भी देश में जाते हैं वो तो वहां पर आरोपी ही कहलाते हैं और वही चीज बांग्लादेशी कई सालों से भारत के साथ में करते आए हैं। और इसी मुद्दे पर असम में जो है कांग्रेस की राजनीति भी जो है वो बीच में काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की बैठक रही है उसके अंदर जस्टिस कांत, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि 25 मार्च 1971 या फिर उसके बाद में आसाम में जितने भी लोग प्रवेश करने वाले हैं उन सभी को अप्रवासी माना जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा। और धारा 6A के तहत ही उन सभी को इलीगल माना जाएगा, जो कि भाई बॉर्डर क्रॉस करके नीचे से आए हैं उन सभी को इलीगल माना जाएगा। और वो लोग जो है भारत देश में सुरक्षा के हकदार नहीं है और इसी के नतीजे उन्हें अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि सीधा उन्हें इलीगल इमिग्रेंट घोषित कर दिया जाएगा जो कि भारत में इलीगली एंटर कर चुके हैं। और ये जो है 1971 के बाद में ही एंटर किए हुए हैं। तो सभी के सभी लोग आप सोच सकते हैं कि कितने लेवल पर भारत के अंदर जो है करोड़ों लोग बताए जाते हैं कि यहाँ पर भारतीय देश के अंदर करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं और ज़्यादातर जो है बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो सभी यहाँ पर आके फल फूल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है कि इन सभी को जो है जल्द से जल्द अब आसाम से बाहर निकालने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में आसाम में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि पिछले 6 साल तक आंदोलन चलाने के बाद में जो असम की स्टूडेंट यूनियन है उनको यहाँ पर ये ऐतिहासिक जीत मिली है। तो आप सोच सकते हैं कितने समय का वेट किया यहाँ पर। तो इतने साल की मेहनत के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें भारत देश से बाहर किया जाए। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।